आज प्यारे बाबा की 4 नवंबर 2024 की महावाक्य सुनते हैं। साकार रूप से चले हुए मीठे बच्चे अपनी खामियां निकालनी है तो सच्चे दिल से बाप को सुनाओ। अपनी खामियां निकालनी है तो सच्चे दिल से बाप को सुनाओ। बाबा तुम्हें कमियों को निकालने की युक्ति बताएंगे, युक्ति भी बताएंगे तो शक्ति भी देंगे। ये कमी निकालने के लिए शक्ति चाहिए होती है ना, बिना शक्ति के तो होगा नहीं। अच्छे काम के लिए शक्ति चाहिए होती है। बाबा तुम्हें कमियों को निकालने की युक्ति बताएंगे। प्रश्न है, बाप की करंट किन बच्चों को मिलती है? बाप की करंट किन बच्चों को मिलती है? उत्तर, जो बच्चे ईमानदारी से सर्जन को अपनी बीमारी सुना देते हैं। बाबा उन्हें दृष्टि देता है। बाबा को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है। अंदर में आता है इस बच्चे का यह भूत निकल जाए। बाबा को बताएंगे, बाबा अपना दृष्टि से ही शक्ति दे देगा और मुरली में युक्ति देता है, योग में शक्ति देता है। क्योंकि दृष्टि कब मिलती है? योग में मिलती है ना स्पेशली। तो बाबा कहते हैं, बाबा उन बच्चों पर तरस, बाबा को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है। अंदर में आता है इस बच्चे का यह भूत निकल जाए। बाबा उन्हें करंट देता है। बाबा आज किन बच्चों को करंट देने बैठे हैं? जो बाबा को अपने तन मन की जो भी बीमारी है, जो भी हिसाब किताब है, कैसा भी है, सच्चाई से बाबा के आगे रखते हैं। या हमारे अंदर कोई भी कमी है, खामी है, बाबा को हम दिल से सुनाएंगे तो बाबा हमें उस कमी को निकालने की युक्ति देते हैं। बाबा हमें दृष्टि देता है। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते रहते हैं, हर एक बच्चे को अपने से पूछना है। बाबा तो पूछता ही रहता है। आज बाबा कहता है हर एक बच्चे को अपने से पूछना है कि बाप से कुछ मिला है। मुरलियों में बाबा रोज कुछ ना कुछ देते हैं। संडे की मुरली तो अथा खजानों से भरी होती है और कोई भी मुरली ऐसी नहीं होती इसमें हमारे काम की बात नहीं हो। वह बात इतनी होती कि हो सकता हम उस स्थिति में नहीं बैठे हों तो हमें वो बात पर लेना पड़े या हम उसको रिसीव ना कर पाए। तो बाबा कहता, मैं तो रोज खजाने देता हूँ, रिवाइज कराता हूँ। आज आपको अपने आप से पूछना है। क्या पूछना है? बाबा से कुछ मिला है? दाता दे रहा, उसके तो रिकॉर्ड में है कि कितना दे दिया है, कब से दे रहा है। साकार से अव्यक्त अवस्था हो या अव्यक्त से निराकार रूप में भी दे रहा है। अच्छा, बाबा ने कहा बाप से कुछ मिला है। अच्छा, तो बाबा से रिस्पॉन्स मिला कि मिला है? बाबा ने सेकंड प्रश्न किया, किस किस चीज में कमी है? फूल तो नहीं, अगर फूल होते तो यहाँ कमी वाली दुनिया में होती कि कोई ना कोई तो कमी है। अब बाबा कहता अपने आप से पूछो और चेक करो किस किस चीज में कमी है। मिला है, ये पहला प्रश्न हुआ। अभी कमी कहाँ बची हुई? सेकंड प्रश्न है। हर एक को अपने अंदर झांकना है। जैसी नारद का मिसाल है,
उनको कहा तुम अपनी शक्ल आईने में देखो, लक्ष्मी को भरने के लायक है? तीसरा प्रश्न भगवान का। तो नारद कोई और नहीं, हम ही हैं। हमें शिव बाबा को याद करने वाले हमारा ही लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य है कि लक्ष्मी बनना। तो बाबा भी बच्चों से पूछते हैं क्या समझते हो, लक्ष्मी बनने के लायक बने हो? अब तो डायरेक्ट हमसे प्रश्न हो गया, अभी तो मिसाल दिया था। अगर नहीं तो क्या क्या खामियां हैं? पहला प्रश्न खजाना मिला, बाबा दे रहा है, बाबा की रिकॉर्ड में है। आपको मिला है तो कितना मिला है, किस चीज की कमी? दूसरा प्रश्न। तीसरा, बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण बनने के लायक हो? अगर नहीं हो तो क्या खामी है? अगर नहीं तो क्या क्या खामियां हैं जिनको निकालने के लिए बच्चे पुरुषार्थ करते हैं? खामियों को निकालने का पुरुषार्थ करते व करते ही नहीं है। अगला प्रश्न ये करना है, लक्ष्मी को बनने के लायक नहीं है तो क्या खामी है? अच्छा, उसके आगे खामी है तो उसके लिए पुरुषार्थ जरूरी है। अब बाबा ने कहा पूछो पुरुषार्थ करते हैं नहीं करते हैं? कोई तो पुरुषार्थ करते रहते हैं। नए नए बच्चों को ये समझाया जाता है अपने अंदर में देखो कोई खामी तो नहीं है, क्योंकि तुम सबको परफेक्ट बनना है। बाबा आते ही हैं परफेक्ट बनाने के लिए। परफेक्ट अर्थात संपूर्ण। एम ऑब्जेक्ट का चित्र भी सामने रखा है। अपने अंदर से पूछो हम इन जैसे परफेक्ट बने हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या खामी है, उसको निकालने में पुरुषार्थ करते या नहीं? अगला बाबा ने प्रश्न किया, अपने अंदर से पूछो इन जैसे परफेक्ट बने हैं? वे जिस्मानी विद्या पढ़ाने वाले टीचर आदि तो इस समय सब भिखारी हैं। ये लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारियों का सैंपल है। हालांकि सत्युग में तो सारे ही संपूर्ण निर्विकारी होंगे, तो परमात्मा कहते हैं एक सैंपल आपके आगे, आपको ऐसे बनना है। आधा कल तुमने इनों की महिमा की है, तो अपने से पूछो हमारे में क्या क्या खामी है जिनको निकाल हम उन्नति करें और बाप को बतावें बाबा ये खामी है जो हमसे निकलती नहीं। बाबा को हम सच्चाई से बताएंगे तो बाबा ने आज कहा हुआ है बाप आपको मदद करेगा, युक्ति देगा, दृष्टि देगा। हमसे निकलती नहीं, आप कोई उपाय बताओ। बीमारी सजन द्वारा ही छूट सकती है। कोई नायब सर्जन होशियार होते हैं, डॉक्टर से कंपाउंडर सीखते हैं, होशियार डॉक्टर बन जाते हैं। तो ईमानदारी से अपनी जांच करो, मेरे में क्या क्या खामियां हैं जिस कारण मैं समझता हूँ ये पद पा नहीं सकूंगा। अंदर से तो आवाज आती है, भले हम मोटे हुए में नहीं चेक करें, ऊपर से चेक करें, लेकिन अंदर की आत्मा की आवाज हर आत्मा स्वयं ही जानती है, कोई किसी की नहीं जानता, बाबा जानता बस। बाबा तो कहेंगे ना तुम इन जैसा बन सकते हो, खामियां बताएं, तब बाबा राय दे। जब अपनी कमियां बताएंगे तो बाबा हमें राय भी देंगे। बीमारियां तो बहुत हैं, बहुतों में खामियां हैं, कोई तो बहुत क्रोध है। बीमारी कोई फिजिकल बीमारी की बात बाबा नहीं कर रहे, जो आत्मा में बीमारियां घुसते हैं उसकी बात बाबा ज़्यादा कर रहे हैं।
क्योंकि बीमारी फिजिकल तो बाद में आई, आत्मा में पहले घुसी ना। कोई में तो क्रोध है, लोभ है, उन्हें ज्ञान की धारा हो नहीं सकती। जो कोई को धारणा करा सके, बाप रोज बहुत समझाते हैं, वास्तव में इतनी समझाने की जरूरत ही नहीं दिखती। हम छोटे बच्चे में ही हैं, बाबा कहते थे जरूरत नहीं दिखती, लेकिन फिर भी मैं बाप हूँ ना। जिसके बाप टीचर हो वो तो हर संभव प्रयास करता क्लास में मेरा बच्चा होशियार बने, होशियारी नहीं नंबर 1 बने। बाबा कहता जरूरत नहीं दिखती रोज इतना समझाने की, क्योंकि मंत्र का अर्थ बाप समझा देते हैं। बाप तो एक ही है, बेहद के बाप को याद करना और उनसे वर्षा पाकर हमको ऐसा बनना है। और स्कूलों में 5 विकारों को जीतने की बात ही नहीं होती है। यह बात तभी ही होती है जो बाप आकर समझाते हैं। तुम्हारे में जो भूत हैं वो दुख देते हैं, उनका वर्णन करेंगे तो उनको निकालने की बाबा युक्ति बताएंगे। बाबा ने ये नहीं कहा कि भूतों का वर्णन भूतों के आगे करो तो युक्ति मिलेगी। हमारे अंदर कमी है, हम अपनी कमी का वर्णन आपके आगे करें या किसी और के आगे करें, दूसरा देखिए थोड़ा बहुत तो चल सकता है, लेकिन बाबा ने कहा मेरे आगे करो। औरों के आगे करोगे तो वर्णन करने से बढ़ेगी, बाप के आगे करोगे तो बाबा कहते हैं मैं टचिंग दूंगा, युक्ति दूंगा, ऐसे नहीं ऐसे ठीक हो जाए। हालांकि हम अपनी कमियों का वर्णन करते नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं ये वर्णन मेरे आगे जरूर करो, क्योंकि आप अपने दुख का वर्णन करते हो मेरे आगे, और दुख का तोड़ यही है कि इनको छोड़ो। दुख को खत्म करने का तोड़ यही। बाबा के आगे वर्णन करेंगे तो उनको निकालने की युक्ति बाबा देंगी। बाबा ये भूत हमको बहुत तंग करते हैं, भूत निकालने वाले के आगे वर्णन किया जाता है ना। दुनिया में अभी कोई भूत निकालता वही वर्णन करोगे तभी भागेगा, ऐसे किसी के आगे करते रहो तो नहीं भागेगा। तो बाबा कहता मैं हूँ भूतनाथ, मैं सारी दुनिया के भूत निकालने आया हूँ, मेरे आगे वर्णन करो आप। तुम्हारे में कोई भूत नहीं है, कोई आत्मा के अंदर नहीं बती हुई है। परमात्मा कहता 5 भूत है, उनकी पूरी जनजाति है। बाकी ऐसा नहीं कि 5 भूत किसी और आत्मा के बैठे हैं, उसकी पूरी फैमिली आपकी है, किसी और के नहीं आपके अंदर। तुम्हारे में वह कोई भूत नहीं है, तुम जानते हो ये 5 विकार रूपी भूत जन्म जन्मांतर के हैं। देखना चाहिए हमारे में क्या भूत है। अगला प्रश्न, उसको निकालने के लिए बाबा से राय लेनी चाहिए। आंखें भी बहुत धोखा देने वाले हैं, इसलिए बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, दूसरे को भी आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालो। इस युक्ति से तुम्हारी ये बीमारी निकल जाएगी, आँख की बीमारी निकल जाएगी। आत्मा समझेंगे, आत्मा देखेंगे। हम सब आत्माएं तो भाई भाई ठहरे, शरीर तो है नहीं। यह भी जानते हो हम आत्माएं सब वापस जाने वाली हैं, तो अपने को देखना है। हम सर्वगुण संपन्न बने हैं, वापस जाना है, तो वापस जाने के लिए हमारे पास एक डिग्री होनी चाहिए सर्वगुण संपन्न बनने की, सतयुग में जाने के लिए स्पेशली। बाकी तो बाबा कहता दोनों मार्ग हैं, सजाओं का भी मार्ग है। आप कुछ भी कमाई नहीं करोगे तो ही परम धाम जाओगे। घर है ना, नालायक भी घर में रहने की परमिशन
परमिशन तो होती है ना, चाहे पेरेंट्स लाइक करें ना करें। लेकिन बाबा कहते हैं परमधाम तो ऐसा घर है कि वहाँ एंट्री नहीं हो सकती, हिसाब किताब के साथ एंट्री नहीं होगी, चुत्तू करके गेट के बाहर ही तभी एंट्री होगी। और सतयुग में एंट्री नहीं है हिसाब किताब के साथ। एंट्री तो दोनों जगह ही नहीं है। कहने का भाव है परमधाम तो सारी आत्माएं जाएंगी जिन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया है तो भी जाएंगे, क्योंकि बाहर गेट पर बैठा है बाबा कहता है मैं सब कुछ बन जाता हूँ, धर्मराज बन के चेकिंग कर रहा। आजकल मशीनें लगी होती हैं, आप कोई हथियार लेके तो नहीं जा रहे हो, मॉल में हर जगह चेकिंग के साथ। ऐसे परमात्मा कहते हैं ये माया भी हथियार है, वो सूक्ष्म दुनिया में, उस प्रकाश की दुनिया में, उस शांति की दुनिया में अशांति वाले संस्कार हथियार जा नहीं सकते हैं। तो आपकी वहाँ स्कैनिंग होती है। तो बाप कहते शरीर तो है नहीं, तो चेक करना है सब गुण संपन्न बने, नहीं तो हमारे में क्या अवगुण है। अगर नहीं बने तो क्या अवगुण है, इसको बाबा ने पहले कहा क्या क्या कमी है। तो बाप भी उस आत्मा को बैठ देखते हैं। तो डॉक्टर के पास गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिसको उतना ज्ञान है उतना तो ज्ञान दे, जिस बीमारी के विषय में जितना ज्ञान है उतना तो दे। लेकिन हमारा डॉक्टर तो हर बात में परफेक्ट है। दुनिया में तो कोई एक अंग का एक ही डॉक्टर मिलेगा, ऐसे तो नहीं सारे अंग के उसके पास डॉक्टर डिग्री होगी, एक की होगी, दो की होगी। लेकिन शिव बाबा के पास तो सारी डिग्री है, इसलिए वो कहते सारे हिसाब किताब छूट जाओ, बीमारी से छूट जाओ, याद तो करो। बाबा ने कहा सर्जन के आगे बताओगे तो सर्जन उस आत्मा को बैठ देखते हैं, इसमें एक खामी है तो उनको करंट देंगे, इस बच्चे का ये बिगड़ निकल जाए। या भी तो बहुत सारे इलाज करंट से होते हैं, बहुत सारे इलाज, जितने भी एक्सरे सिटी स्कैन किससे हो रहे हैं, करंट से ही हो रहे हैं। परमात्मा की तो सुपर पावर करंट है। अगर सर्जन से ही छिपाते हैं, अगर सर्जन से ही छिपाते रहेंगे तो क्या ही कर सकते हैं। तुम अपने अवगुण बताते रहेंगे तो बाबा भी राय देंगे। जैसे तुम आत्माएं बाबा को याद करती हो, बाबा आप कितने मीठे हो, हमको कैसे क्या बना देते हो। बाबा को याद करते रहेंगे तो भूत भागते रहेंगे। कोई ना कोई भूत है जरूर, अगर भूतों की दुनिया में है तो बाबा कहता कोई ना कोई तो है। बाप सर्जन को बताओ बाबा हमको इनकी युक्ति बताओ, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। सुनाने से बाप को भी तरस पड़ेगा। ये माया के भूत इनको तंग करते हैं। भूतों को भगाने वाला तो एक ही बाप है, युक्ति से भगाते हैं। समझाया जाता है ना, इन 5 भूतों को भगाओ, फिर भी सब भूत नहीं भागते। ये तो रोज बाबा ने मुरली में समझाना है। फर्स्ट जब हमने कोर्स किया तभी बाबा ने लास्ट में समझा दिया था। इस अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान दिया कि हमने 5 विकार स्व करने, कोर्स के बाद हमने समझ लिया था। लेकिन बाबा कहता है फिर भी 5 कहाँ भागते हैं। कोई में विशेष रहता है, कोई में कम होता है, परंतु है जरूर। बाबा देखते इनमें ये भूत है, दृष्टि देते समय अंदर चलता है ना, किसको, बाबा को। बाबा के आगे हम बैठे हैं, मैं तो सिर्फ कई बार लगता फोटो के आगे बैठे हैं, फोटो के आगे नहीं बैठे हो। बाबा तो ऐसी शक्ति है जहाँ उसका फोटो है, उसका पिक्चर वहाँ वो हाजिर हो जाता है। यह तो बहुत अच्छा बच्चा है और तो सब इनमें अच्छे अच्छे गुण हैं,
परंतु बोलते कुछ नहीं है, किसको समझा नहीं सकते। माया ने जैसे गला बंद कर दिया है। इनका गला खुल जाए तो औरों की भी सर्विस करने लग पड़े। दूसरे की सर्विस में अपनी सर्विस, शिव बाबा की सर्विस नहीं करते। औरों की सेवा में स्व का पुरुषार्थ, बाबा के जो कार्य है उसको नहीं करते और करते रहेंगे। शिव बाबा खुद सर्विस करने आए हैं, कहते हैं इन जन्म जन्मांतर के भूतों को भगाना है। बाप बैठ समझाते हैं, ये भी जानते हो झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है, पत्ते झड़ते रहते हैं, माया विघ्न डालती है, बैठे बैठे ख्याल बदली हो जाते हैं। जैसे सन्यासियों को घृणा आती है तो एकदम गुम हो जाते हैं। किस चीज से घृणा आती है? गृहस्थ से, परिवार से, परिवार वालों से। ना कोई कारण, ना कोई बातचीत, कनेक्शन तो सबका बाप के साथ। बच्चे तो नंबर 12 है, वह भी बाप को सच बताएं तो वह खामियां निकल सकती है और ऊंच पद पा सकते हैं। बाबा जानते हैं कई न बतलाने के कारण अपने को बहुत घाटा डालते हैं। कितना भी समझाओ परंतु वह काम करने लग पड़ते हैं। माया पकड़ लेती है। माया रूपी अजगर है, सबको पेट में डाल बैठी है। दोवन में गले तक फंस पड़े हैं। बाबा कितना समझाते हैं और कोई बात नहीं, सिर्फ बोलो दो बाप है। एक लौकिक बाप तो सदैव मिलता ही है, सतयुग में भी मिलता है तो कलयुग में भी मिलता है। ऐसे नहीं, सतयुग में फिर पारलौकिक बाप मिलता है। सतयुग में भी लौकिक मिलता है और कलयुग में भी लौकिक मिलता है। अलौकिक और पारलौकिक तो संगम पर ही मिलते हैं। इतना है कि सतयुग में समझ नहीं होती है कि पारलौकिक को याद करना है, कलयुग में समझ होती है कि उसे याद करना। पारलौकिक यहाँ दरकार भी नहीं है। पारलौकिक बाप तो एक ही बार आते हैं। पारलौकिक बाप आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं। उनकी भक्ति में कितनी पूजा कर, उनकी भक्ति मार्ग में कितनी पूजा करते हैं, याद करते हैं। शिव के मंदिर तो बहुत है ना। बच्चे कहते हैं सर्विस नहीं है। अरे शिव के मंदिर तो जहाँ तहाँ बने हुए हैं, वहाँ जाकर तुम पूछ सकते हो इनको क्यों पूछते हो, ये शरीरधारी तो है नहीं। यह है कौन? कहेंगे परमात्मा। इन बिगड़ और कोई को कहेंगे नहीं। परमात्मा जो है, परमात्मा तो उसी को कहते हैं। तो बोलो परमात्मा ये बाप है ना, उनको खुदा भी कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं। अक्सर करके परम पिता परमात्मा ही कहा जाता है। उनसे क्या मिलने का है यह भी कुछ पता नहीं। भारत में शिव का नाम तो बहुत लेते हैं, शिव जयंती त्योहार भी मनाते हैं। कोई को समझाना बहुत सहज है। बाप भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते तो बहुत रहते हैं। बहुत तुम किसके पास भी जा सकते हो, परंतु बहुत ठंडाई से, नम्रता से बात करनी है। तुम्हारा नाम तो है, भारत में फैला हुआ, थोड़ी भी बात करेंगे तो झट समझ जाएंगे ये बीके हैं। गांव आदि तरफ तो बहुत इनोसेंट है। तो मंदिरों में जाकर सर्विस करना बहुत सहज है। आओ तो हम तुमको शिव बाबा की जीवन कहानी सुनावें। तुम शिव की पूजा करते हो, उनसे क्या मांगते हो? हम तो आपको इनकी पूरी जीवन कहानी बता सकते हैं। दूसरे दिन फिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ। अभी तक की मौली हमारी स्थिति पर थी, स्वयं को चेक करना।
अब स्वयं को चेक करना, स्थिति बन गई। अब बाबा ने आगे मुरली चलानी चालू की सेवा की। बाबा कहता दूसरे दिन लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, तुम्हारे अंदर में खुशी रहती है। बच्चे चाहते हैं गावड़ों में सर्विस करें, सबकी अपनी अपनी समझ है ना। बाबा कहते हैं पहले पहले जाओ शिव के मंदिर में, फिर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर पूछो इन्हों को वर्षा कैसे मिला हुआ है। आओ तो हम आपको लक्ष्मी नारायण के अर्थात देवी देवताओं के 84 जन्मों की कहानी सुना दें। गांव वालों को भी जगाना है। तुम जाकर प्यार से समझाएंगे। तुम आत्मा हो, आत्मा की बात करती है। यह शरीर तो खत्म हो जाने वाला है। अब हम आत्माओं को पावन के पास जाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो सुनने से ही उनको कशिश होगी। क्या सुनाना है? क्या सुनाना है? क्या सुनने से कशिश होगी? कहाँ जाकर सुनाना है? लक्ष्मी नारायण के मंदिर में क्या सुनाना है? 84 जन्मों की कहानी इन देवी देवताओं की। और शिव मंदिर में जाकर शिव बाबा की कहानी सुनानी है। जितना तुम देही अभिमानी होंगे उतना तुम्हारे में कशिश आएगी। अभी इतना देह आदि से, पुरानी दुनिया से पूरा वैराग्य नहीं आया है। यह तो जानते पुराना चोला छोड़ना है, इनमें क्या ममत्व रखना है। शरीर होते शरीर में कोई ममत्व नहीं होना चाहिए। अंदर में ही तात लगी रहे। अब हम आत्माएं पावन बनकर अपने घर जाएं। फिर यह भी दिल होती ऐसे बाबा को कैसे छोड़े। बाबा कहता अंदर में भी तात लगे रहे, पावन बन घर जाएं। घर जाएंगे, घर से फिर सतयुग में जाएंगे। ऐसे बाबा को दिल में आता है कैसे छोड़ो, कि घर से तो फिर छोड़ना पड़ेगा ना, घर तक तो बाप के साथ जाएंगे। ऐसा बाबा तो फिर भी कभी नहीं, फिर कभी भी मिलेगा नहीं। तो ऐसे ऐसे ख्याल करने से बाप भी याद आएगा, घर भी याद आएगा। संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ भी करें। साथ में बाबा कहते हैं ये रिमाइंडर भी लगाएं, बाबा ऐसा बाबा हमें कल के बाद मिलेगा। ऐसे बाबा को कैसे छोड़ें, सत्युग में तो जाएगा नहीं। अब हम घर जाते हैं, 84 जन्म पूरे हुए। भर दिन में अपना धंधा आदि करो। ग्रस्त व्यवहार में तो रहना ही है, उसमें रहते भी बुद्धि में ये रखो यह तो सब कुछ खत्म हो जाना है। अभी तुमको वापस घर जाना है। बाबा ने कहा है ग्रस्त व्यवहार में भी जरूर रहना है, नहीं तो कहाँ जाएंगे। धंधा आदि करो, बुद्धि में ये याद रहे यह सब कुछ विनाश होने का है। पहले हम घर जाएंगे, फिर सुख धाम में जाएंगे। जो भी टाइम मिले अपने से बातें करनी चाहिए। किससे बातें करनी है? टाइम मिल जाए तो कौन सी बातें करनी बाबा ने आज मुरली में सुनाई है। क्या खामी है, क्या बनने आए हैं? बने हैं अभी परफेक्ट बने हैं, घर परफेक्ट बन के ही जाएंगे। इस तरीके से बाबा ने कई बार उस प्रश्न को हमसे किया। जो भी टाइम मिले अपने से बातें करनी चाहिए। बहुत टाइम है, 8 घंटा धंधा आदि करो, 8 घंटा आराम भी करो। बाकी 8 घंटा ये बाबा से रूढ़िहान कर फिर जाकर रूहानी सर्विस करनी है।
जितना भी समय मिले शिव बाबा के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर सर्विस करो। मंदिर तो तुमको बहुत मिलेंगे, तुम कहाँ भी जाएंगे तो शिव का मंदिर जरूर होगा। तुम बच्चों के लिए मुख्य तो याद की यात्रा है। याद में अच्छी रीति रहेंगे तो जो भी मांगो मिल सकता है। सुनिए शक्तिशाली पॉइंट, याद में अच्छी रीति रहेंगे तो जो भी मांगो मिल सकता है। कई बार बाबा कहता मांगना नहीं, बाबा कई बार आज बाबा कह रहे याद में आप अच्छी रीति हो ना, आपको जरूरत है और आपके पास अवेलेबल नहीं, बाबा ने कहा मिल जाए, कहाँ से मिलेगा ये नहीं सोचना। बाबा ने बोला है, बाबा ने कहा प्रकृति दासी बन जाती, उनकी शक्ल आदि भी ऐसे खींचने वाली रहती है, कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। वैसे बाबा कहता आप याद में हो, मांगने की भी जरूरत नहीं, बाबा को पता आपको क्या चाहिए। आपकी सतयुग में प्रकृति दासी हो गई, शक्ल आदि बाबा कहते खींचने वाली माना कितनी आकर्षक हो गई, उनके गुण इतने सुंदर है जो खींच करते हैं। कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। सन्यासियों में भी कोई कोई पक्के रहते हैं, बस ऐसे निश्चय से बैठते हैं हम ब्रह्म में जाकर लीन होंगे, इस निश्चय में बहुत पक्के रहते हैं। उनका अभ्यास होता है, हम इस शरीर को छोड़ जाते हैं, परंतु वह तो रॉन्ग रास्ते पर है। बड़ी मेहनत करते हैं ब्रह्म में लीन होने के लिए, भक्ति में दीदार के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बाबा कहते हैं जीवन भी दे देते हैं, बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। आत्मघात नहीं होता है, जीव घात होता है। आत्मा तो कभी मरती नहीं है, तो शरीर का घात हुआ ना, शरीर खत्म हुआ। आत्मा तो है ही, वही जाकर दूसरा जन्म ले, दूसरा जीवन अर्थात शरीर लेती है। तुम बच्चे सर्विस अच्छी रीति, सर्विस करने का अच्छी रीति शौक रखो तो बाप भी याद आवे। जहाँ सेवा है बाबा खुद सेवाधारी हाजिर है। यहाँ भी मंदिर आदि बहुत हैं, तुम योग में पूरा रहकर किसको भी कुछ कहेंगे कोई विचार में आएगा, योग वाले का तीर पूरा लगेगा। तुम सर्विस बहुत कर सकते हो, कोशिश करके देखो, परंतु पहले अपने अंदर को देखना है। हमारे में कोई माया का भूत तो नहीं है, माया के भूत वाले थोड़े ही सक्सेस हो सकते हैं। क्या कह रहे बाबा? जिनके अंदर माया के भूत बैठे, भगवान कहता उसको सफलता मिलेगी कैसे? मिलेगी नहीं। सर्विस तो बहुत है, बाबा तो नहीं जा सकते हैं ना, क्योंकि बाप साथ में है। ब्रह्मा बाबा कैसे जाएगा? साथ में तो सर्वशक्तिवान अथॉरिटी बैठी हुई है। बाप को कहाँ पिछड़े में ले जावे, किसके साथ बोले? बाप तो बच्चों से ही बोलना चाहते हैं। जो बाबा के बच्चे बन गए, इसलिए मिलन कौन कर सकता है? जो बाबा को जानता है, बच्चा बन गया है। बाप तो बच्चों से ही मिलना चाहते हैं, तो बच्चों को सर्विस करनी है। गायन भी है, सन्स होश फादर। बाप ने तो बच्चों को होशियार बनाया ना। अच्छे अच्छे बच्चे जिनको सर्विस का शौक रहता है, कहते हैं गावड़ों में जाकर सर्विस करें। बाबा कहते हैं भल करो, सिर्फ फोल्डिंग चित्र साथ में हों। चित्रों बिगर किसको समझाना डिफिकल्ट लगता है। रात दिन यही ख्यालात रहती है, औरों की जीवन कैसे बना। हमारे में जो खामियां हैं
वह कैसे निकालना को पाए, उनको खुशी भी होती है। बाबा ये 8-9 मास का बच्चा है, ऐसे बहुत निकलते हैं, जल्दी ही सर्विस लायक बन जाते हैं। हर एक को यह भी ख्याल रहता है हम अपने गांव को उठाएं, हम जिस भाइयों की सेवा करें। चैरिटी बिगन्स एट होम। चैरिटी बिगन्स एट होम बाबा कहता है जो हम जिन्स हैं, फैमिली वाले हैं, परिवार वाले हैं, उनकी सेवा। सर्विस का शौक बहुत चाहिए, एक जगह ठहरना नहीं चाहिए, चक्कर लगाते रहें। टाइम बहुत थोड़ा है ना, कितने बड़े बड़े अखाड़े उनों के बन जाते हैं। ऐसी आत्मा आकर प्रवेश करती है जो कुछ न कुछ शिक्षा बैठ देती है, जो नाम हो जाता है। यह तो बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, शिक्षा देते हैं। कल पहले हिस्सा यह रूहानी कल्प वृक्ष बढ़ेगा। निराकारी झाड़ से नंबर 12 आत्माएं आती रहती हैं। शिव बाबा की बड़ी लंबी माला झाड़ बना हुआ है। इन सब बातों को याद करने से भी बाबा की याद आएगी। बाबा कहता ज्ञान की कोई बात आपको याद है तो ज्ञानदाता जरूर याद है। धारणा की कोई बात याद है तो वो जरूर याद है। अब बाबा की बात कोई भी याद नहीं है तो बाबा कहता जरूर है कि दुनिया की बात आएगी याद, क्योंकि मन को कुछ ना कुछ चाहिए चलने के लिए। चाहिए होता नहीं चाहिए होता। बाबा कई बार कहता है इसको जुगाली करने के लिए चाहिए, कोई तो जुगाली करता है एवरी टाइम, पर ये क्या कर रहा है इस पर तो हमारा टेंशन रखना है हमें। इन सब बातों को याद करने से भी बाबा की याद आएगी, उन्नति जल्दी होगी। अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए विशेष पॉइंट है आज की। पहली बात, कम से कम 8 घंटा बाप से रो रिहान कर बड़ी ठंडाई से। और दूसरी बात, 2 शब्द थे बाबा के मुरली में, बड़ी ठंडाई से और नम्रता से रूहानी सर्विस करनी है। सर्विस में सक्सेस होने के लिए अभी पॉइंट सुना है। सर्विस में सक्सेस होने के लिए बाबा ने कहा अंदर में कोई भूत होगा तो सर्विस में सक्सेस थोड़ी हो सकेंगे। सर्विस में सक्सेस होने के लिए अंदर में कोई भी माया का भूत ना हो। दूसरी बात है अपने आप से बातें करनी कि ये जो कुछ हम देखते हैं ये सब विनाश होना है। हम अपने घर जाएंगे फिर सुख धाम में आएंगे। आज प्यारे बाबा का वरदान है, अटल निश्चय द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित निश्चिंत भाव। अटल निश्चय द्वारा सहज विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित निश्चिंत भाव। बाबा कहता आपको अपने ऊपर अटल निश्चय होना चाहिए कि विजय तो हमारी होनी ही है, तो आप निश्चिंत भी रहेंगे और
खुश भी रहेंगे। निश्चय की निशानी है सहज विजय, और अटल निश्चय की निशानी है सदा विजय। निश्चय की निशानी है सहज विजय, लेकिन निश्चय सब बातों में चाहिए। सिर्फ बातों में निश्चय नहीं, अपने आप में, ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण की हर दृश्य में संपूर्ण निश्चय। बाप में, अपने आप में, ब्राह्मण परिवार में और ब्राह्मण की हर दृश्य में संपूर्ण निश्चय हो। थोड़ी सी बात में निश्चय टलने वाला ना हो, अटल। सदा यही स्मृति रहे कि विजय की घावी टल नहीं सकती। कई बार कहते हैं होनी तो टल नहीं सकती, तो भगवान भी कहता है कि विजय होनी है तो ये होनी भी टल नहीं सकती, पर निश्चय आपको होना चाहिए। भागवत रोज मुरली में कहता है विजय आपकी होनी निश्चित है, ये होनी भी निश्चित है। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे क्या हुआ, क्यों हुआ, इन सब प्रश्नों से भी पार सदा निश्चिंत, सदा हर्षित रहते हैं। आज का स्लोगन है समय को नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर फैसला करो। समय को नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर फैसला करो। ओम शांति।